नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित दुबे और आज मेरे साथ मौजूद हैं आशीष गुप्ता, ब्रांड डायरेक्टर स्कोडा ऑटो इंडिया। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, थैंक यू। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू थैंक यू। पोजीशन। थैंक यू। सर, वैगन से आप इधर आए हैं, जी स्कोडा की कमान संभाल रहे हैं। जी। मैन्युफैक्चरिंग वाइज देखा जाए तो स्कोडा के पास हमेशा से अपर हैंड रहा है, और ऐसा क्या बदलाव आप कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि अभी तक नहीं हो रहा था? देखिए, मेरा मेरा बिलीफ बड़ा स्ट्रांग है। हमारी अपब्रिंगिंग हम सब की गीता पे हुई है। गीता का सहारा है कर्म कर, है ना। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, राइट। फल की चिंता नहीं करता हूँ मैं, कर्म करना है और उससे जो फल आएगा अच्छा ही आएगा। इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ इंडियन मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जी और आप अनाउंस कर रहे हैं कि सेडान लेकर आएंगे, जी जी चाहे वो फ्लैगशिप सेडान है या फिर कुछ भी हो सकता है। जी। बट इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं? किसी ने नहीं कहा क्यों कि हम इलेक्ट्रिक कार नहीं लाएंगे, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 5 साल पहले जब मैं इंडिया 2.0 कार्स लॉन्च कर रहा था, कुछ या स्लाविया, तब भी लोगों ने मुझे यही कहा था कि यार अब तो मार्केट ईवी की तरफ जा रही है, आप ये कार्स लॉन्च कर रहे हो, राइट। ईवी आज भी लेस देन 5% ऑफ द मार्केट है। सो इंडियन मार्केट इतनी बड़ी है और इस फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है कि सब पावर ट्रेन्स का, सब बॉडी स्टाइल्स के लिए स्पेस है इंडियन मार्केट में। एज ए ब्रांड आपको अपना स्पेस डिफाइन करना है जहां पे आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है, और वो सक्सेस अचीव करने के बाद आपको न्यू सेगमेंट्स में जाना है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी काइलाक इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा कर जी रही है, जी और ऑब्वियसली बात, काफ़ी सारे फीचर्स आपने उस गाड़ी में दिए हैं। इनफैक्ट जो इंजन है वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है और जी। बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव है। बट कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग है, जी जैसे कि आपने इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा दिया है, बट कहीं कहीं उसमें थोड़ा सा लैग करता है, या फिर कह सकते हो कि मतलब कस्टमर थोड़े से मतलब नाखुश टाइप हैं। ओके। और जो 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा है, कस्टमर की नीड होती है कि हाँ वो कैमरा होना चाहिए, लेकिन रिवर्स व्यू पार्किंग कैमरा ही उसमें दिया गया है। जी जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको आज प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि स्कोडा की जो फिलॉसफी है वो कस्टमर को वैल्यू देना है। ओके, नाउ परसेप्शन ऑफ वैल्यू सब लोगों की डिफरेंट होती है। हमारी परसेप्शन ऑफ वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा ब्रांड को भी डिफाइन करती है, वो है सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस, राइट। सो आपके पास वैल्यू देने के लिए कस्टमर को ऑप्शंस इन दैट प्राइस रेंज ऐसा नहीं होता, अनलिमिटेड है। या तो आप इन बेसिक चीज़ों को छोड़ के फीचर्स दे दीजिए, या फिर आप फीचर्स दे के इन बेसिक चीज़ों को छोड़ दीजिए। हम बिलीव करते हैं कि हमारे को ये बेसिक जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस है कस्टमर की, वो देना बहुत ज़रूरी है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो अगर कस्टमर को वैल्यू लगती है, जो फीचर्स की आपने बात की, वो नहीं देने चाहिए। सो डेफिनेटली उन पे भी काम होगा। लास्ट प्रश्न, कि जिस हिसाब से स्कोडा ऑटो इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जी 11th पोजीशन से अब 7th पोजीशन पे आया जी है, आप लगातार प्रोडक्ट्स में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट आपकी जो स्लाविया है, कोडियक है, काइलाक है, काफ़ी अच्छा कर रही है। जी। तो कस्टमर के हिसाब से, या कह सकते हो कि मतलब जो आपके डीलर्स हैं या फिर आफ्टर सेल्स सर्विस है, उस पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें फ़ायदा हो सकता नहीं, है? देखिए, बेसिकली आपको इस पे कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ता है। ये ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो ख़त्म। ये कॉन्टिन्यूसली आपको इस पे काम करना पड़ता है। बहुत सारा काम हुआ है पिछले 5 साल में। हमारी सर्विस कॉस्ट इस वक्त बहुत कॉम्पिटिटिव है, हमारा सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन साथ साथ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती है, राइट। और वो काम चल रहा है। इस साल हम, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 100 न्यू टच पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 5,000 लोग ऐड कर रहे हैं हम अपने डीलर नेटवर्क पे। उन 5,000 लोगों को ट्रेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज, बट एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट भी है। तो उसके लिए 25,000 मैन डेज ऑफ ट्रेनिंग हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे नेटवर्क का कि सही लोगों को रिक्रूट किया जाए जो ऑलरेडी ट्रेंड हो और ब्रांड्स में, राइट। बहुत ज़्यादा फोकस है प्रोसेसेस पे, बहुत ज़्यादा फोकस है कस्टमर ओरिएंटेशन कल्चर डेवलप करने पे, राइट। सो ये सारी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस हैं और हमेशा चलती रहनी चाहिए और चल रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।